अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद महमूद है। तो अक्सर जो डॉक्टर्स हमारे हैं, पीजीआईज और हाउस ऑफिसर्स और मेडिकल ऑफिसर, वो कंफ्यूज होते हैं कि अपर मोटर न्यूरॉन लीन क्या है और लोअर मोटर न्यूरॉन लीन क्या है, और अपर लोअर मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं और इनमें हमें डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। तो इसको हम डिटेल में आज देख लेते हैं कि अपर मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं, और दोनों के लीजन्स किस तरह के होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है। अगर हम ब्रेन को ड्रॉ करें तो हमारे पास ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है दो साइड पे, ठीक है। ये हमारा ब्रेन स्टेम है और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं हमारे कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट करते हैं, हमारे ब्रेन स्टेम तक जाते हैं, मेडल्ला पे डिकसिट करके दूसरी साइड पे मुड़ जाते हैं और वहां से नीचे मूव करते हैं, ठीक है। ये हमारे नॉर्मल ट्रैक्ट है ब्रेन का। इस साइड के न्यूरॉन्स हमारे यहाँ पे आएंगे, इस साइड पे डिकसिट करेंगे और परली साइड पे मूव करके नीचे तक चले जाएंगे, ठीक है। अब हमारे ब्रेन स्टेम के ऊपर जो है वो न्यूक्लियाई पड़े होते हैं डिफरेंट क्रेनियल नर्व्स के, ठीक है। और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में डिफरेंट जो है लोअर मोटर न्यूरॉन्स के न्यूक्लियाई पड़े होते हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट जो न्यूरॉन्स यहाँ से अब ये न्यूरॉन्स जो है जो यहाँ से निकल के नीचे तक आ रहा है, सारा न्यूरॉन जो है जो ये कॉर्टेक्स से निकल रहा है, जिसके एक्सॉन्स थ्रूआउट चल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉर्टिकोस्पाइनल एंड कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक्ट, इसको हम फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहते हैं। तो ये सारा न्यूरॉन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स है। अब ये न्यूरॉन्स फिर कम्युनिकेट करते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में मोटर न्यूरॉन्स के साथ, ठीक है। यहाँ से यहाँ करते हैं, यहाँ से यहाँ करते हैं, और इसके नतीजे में बनती है हमारी स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स बनती हैं, हमारी स्पाइनल नर्व्स बनती हैं। यहाँ पे ये न्यूरॉन्स हैं एट द लेवल ऑफ न्यूक्लियस डिकसिट करके हमारे क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस के साथ कम्युनिकेट करते हैं और हमारी क्रेनियल नर्व्स बनती हैं, ठीक है। तो हमारी ये क्रेनियल नर्व्स बन रही हैं, ये सारी क्रेनियल नर्व्स बन रही हैं, और फिर आगे ये जाके किसी मसल को सप्लाई करेंगी या फिर किसी सेंसरी ऑर्गन को सप्लाई करेंगी, ठीक है। और यहाँ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पड़ा हुआ है हमारा। तो अब ये जो न्यूरॉन्स यहाँ से जो आ रहा है कॉर्टिकोस न्यूरॉन्स, अपर मोटर न्यूरॉन्स को हम फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल जो ट्रैक बनाते हैं, जो यहाँ शुरू होकर स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं। दूसरे कॉर्टिकोबल्बर होते हैं जो कॉर्टेक्स स्टार्ट होते हैं और सिर्फ हमारे ब्रेन स्टेम से जाते हैं और फिर क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई को सप्लाई करते हैं। तो इन दोनों न्यूरॉन्स को हम फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहते हैं, और इनसे जो कम्युनिकेट करके सेकंड न्यूरॉन्स बनते हैं, जो क्रेनियल नर्व का जो न्यूक्लियस पड़ा है उससे आगे का जो पार्ट है, इसको हम सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स या लोअर मोटर न्यूरॉन कहते हैं। तो ये भी सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन या लोअर मोटर न्यूरॉन पड़ा है। तो कोई भी लीजन जो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई तक होगा, इसको हम अपर मोटर न्यूरॉन लीजन बोलेंगे। और क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई से लेकर आगे तक जो लीजन होगा उसको हम लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन बोलते हैं। इसी तरह अगर अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्पाइनल नर्व के न्यूक्लियाई तक जो भी लीजन होगा उसको हम अपर मोटर न्यूरॉन लीजन कहेंगे, और न्यूक्लियाई से लेकर नीचे जो लीजन होगा उसको हम लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन कहेंगे। सपोज एक पेशेंट को अगर यहाँ पे स्ट्रोक हुआ है, उसको ब्रेन एब्सेस बनी है, कोई ट्यूमर हुआ है, हाइड्रोसेफलस हुआ है, तो इस सूरत में क्योंकि डैमेज यहीं पे सारा हो रहा है तो ये अपर मोटर न्यूरॉन टाइप लीजन है। इस तरह अगर कोई ब्रेन स्टेम के लेवल पे अगर कोई स्ट्रोक हुआ है तो उसमें हो सकता है कि स्पाइनल कॉर्ड के लिए, तो क्योंकि ये ट्रैक अगर डैमेज होंगे तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हो, लेकिन ब्रेन स्टेम के ऊपर जो न्यूक्लियाई पड़े हैं अगर वो डैमेज होते हैं तो वो उस नर्व के लिए लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप का लीजन होगा। इसी तरह अगर स्पाइन में कोई लीजन होता है, सपोज ट्रांसवर्स माइलाइटिस होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, ट्रॉमा होता है, ट्यूमर होता है, अगर यहाँ पे कंप्रेशन होगी तो जो नीचे इसके लेवल के जो न्यूरॉन्स जा रहे हैं जो हमारे, तो उस लेवल के लिए अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा। जबकि एट द लेवल ऑफ जो लीजन न्यूरॉन्स पड़े होंगे उसके लिए ये लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा। जो नीचे जो पड़े हुए, चूंकि यहाँ पे इस अपर मोटर के ट्रैक अभी डैमेज हुए हैं, तो जो नीचे हमारे न्यूक्लियाई निकलेंगे उसके लिए ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा, और जो एट द लेवल ऑफ लीजन मोटर न्यूरॉन जो निकल रहे हैं उनके लिए ये लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा। तो अब हम इसको जरा इसकी हम थ्योरेटिकली पॉइंट्स हम देख लेते हैं। सो हमारे जो अपर मोटर न्यूरॉन है बेसिकली उनका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो ग्लूटामेट है, जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जबकि लोअर मोटर न्यूरॉन का जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइलकोलिन है, वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो अपर मोटर न्यूरॉन जब भी हमारा डैमेज होगा तो इनहिबिटरी इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो बॉडी हाइपर एक्टिव हो जाएगी। तो आप देखें अगर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा तो क्या सिम्टम आते हैं, उसके अंदर हाइपरटोनिया होता है, हाइपर रिफ्लेक्सिया होता है, और प्लांटर अपगोइंग होते हैं। और उसके अपोजिट अगर हम देखें, अब लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है तो इसके अपोजिट इफेक्ट आते हैं कि आपके अंदर जो है वो हाइपोटोनिया होता है, हाइपोरिफ्लेक्सिया होता है, और प्लांटर आपके म्यूट होते हैं। लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप का एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसके अंदर जो है फेसिकुलेशन आती है, जिसके अंदर ये होता है कि एसिटाइलकोलिन, चूंकि जब न्यूरॉन डैमेज होता है तो एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, तो उसकी वजह से वहां पे जो है फेसिकुलेशन वर्म्स लाइक मूवमेंट जो एसिटाइलकोलिन डैमेजिंग लोअर मोटर न्यूरॉन की वजह से रिलीज हो रही थी। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के, जिसको मैंने समराइज किया इसको। थैंक यू।